फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है सभी कर्मचारी और पेंशनर। जरूर देखें, आ गई है आज की बड़ी खबर। 7वां पे कमीशन न्यूज़ अपडेट हम लेकर के प्रोवाइड करने वाले हैं। लगातार बने रहें, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन यदि प्राप्त करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। 7वें पे कमीशन न्यूज़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें पे कमीशन आयोग से जुड़ी है एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, और इस खबर में कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्तों और अन्य लाभों में बदलाव की जानकारी दी गई है। और यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से 7वें पे कमीशन आयोग मुख्य सिफारिशें, वेतन मैट्रिक्स, भत्ते में जो है बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से बताएंगे। 7वें वेतन आयोग क्या है? और 7वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा जो है गठित एक जो है समिति है, जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। 7वें वेतन आयोग क्या है? और 7वें वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें सुधार करने के लिए सिफारिशें देना है। और इस आयोग का गठन 2014 में किया गया था, और इनमें जो है 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब 7वें वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें विवरण देखेंगे। न्यूनतम वेतन 18,000 यानी प्रति माह। अधिकतम वेतन 2.5 लाख प्रति माह। फिटमेंट फैक्टर्स 2.57 है। वेतन में वृद्धि कुल 23.55% है। महंगाई भत्ता 50% से 53% तक की बढ़ोतरी होगी। परिवार में पेंशन 25% की बढ़ोतरी। ग्रेच्युटी ये सीमा 10 लाख से 20 लाख होगी। स्वास्थ्य जो बीमा है, नई योजना की सिफारिशें हैं यहाँ पर। अब देखेंगे मैट्रिक्स में क्या बदलाव है। वेतन मैट्रिक्स में बदलाव के साथ में वेतन आयोग ने पुरानी पेंशन संरचना स्ट्रक्चर को बदल करके एक नया वेतन मैट्रिक्स लागू किया है। इस मैट्रिक्स में जो है 18 लेवल हैं, और हर लेवल में जो है कई सेल हैं। कर्मचारी का जो है वेतन के लिए लेवल और सेल के अकॉर्डिंग ही तय होता है। 1 लेवल में सबसे निचला स्तर है, जिसमें जो है न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया है। और यहाँ पे देखेंगे कि लेवल 18 सबसे ऊपरी स्तर है, जिसमें जो है अधिकतम वेतन 2.5 लाख है। हर साल कर्मचारी को जो है एक सेल ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है, और प्रमोशन पर कर्मचारी का लेवल बदल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे इस नए मैट्रिक्स से जो है वेतन स्ट्रक्चर अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है। अब भत्ते में जो है बढ़ोतरी किस तरह से किया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की मांग की गई है। और वर्तमान में जो है डीए 50% है, और इससे बढ़कर के 53 यानी 3% करने की संभावना नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी, यानी इससे जो है कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के जो है 3 महीने का जो है एरियल भी मिलेगा। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर किया जाता है। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। अब देखेंगे कि अन्य भत्तों में बदलाव। 7वें वेतन आयोग ने कई अन्य भत्तों में भी बदलाव किए हैं। मकान किराया भत्ता HRAXY और शेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8%। परिवहन भत्ता 1,350 से 3,600 प्रति माह तक। बाल शिक्षा भत्ता 2,250 प्रति माह। विकलांग बच्चों के लिए जो है विशेष भत्ता 4,500 प्रति माह। इन भत्तों में जो है बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। पेंशन में सुधार। और 7वें वेतन आयोग ने जो है पेंशनरों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है। न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह की गई है, और अधिकतम पेंशन अंतिम आरहित वेतन का जो है 50% होगी। परिवार पेंशन में 25% की बढ़ोतरी की गई है। पेंशन की गणना नए वेतन मैट्रिक्स के आधार पर होगी। इन जो है बदलावों से पेंशनरों को
बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य लाभ, 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो है स्वास्थ्य लाभों में भी सुधार की सिफारिश की है और एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव। CGHS क्षेत्र के बाहर करने वाले पेंशनरों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा और अस्पताल में भर्ती होने पर पूरा वेतन और भत्ते देने का प्रावधान। इन सुधारों से कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। आर्थिक प्रभाव, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में लागू करने से जो है सरकार पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ेगा और कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 1,02,000 यहाँ पर 100 करोड़ रहेगा प्रति वर्ष होगा। इसमें जो है 72,800 करोड़ केंद्रीय बजट में से जो है 28,450 करोड़, रेलवे बजट से आयोग वेतन पर खर्च में 16% भत्ते पर 63% एवं जो है पेंशन 24% की वृद्धि होगी। हालांकि इससे 1 करोड़ से अधिक जो है कर्मचारियों और पेंशनरों से लाभ मिलेगा और जो है लाभार्थी की संख्या क्या रहे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से निम्नलिखित लोगों को लाभ मिलेगा और लगभग 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, लगभग 53 लाख पेंशनर्स, 14 लाख रक्षा कार्मिक एवं 19 लाख रक्षा पेंशनर्स एंड कुल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक लोग इन सिफारिशों से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारों पर प्रभाव, हालांकि 7वां वेतन आयोग सीधे तौर पर जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है, लेकिन इसका जो है प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ता है। तो कई राज्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जो है अपनाया है और कुछ राज्यों ने अपने जो है संसाधनों के अनुसार इसमें बदलाव किए हैं। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जिसने इसे पूरी तरह से लागू किया। कर्नाटक ने हाल ही में 58.5% की वेतन वृद्धि की घोषणा की। भविष्य की संभावनाएं, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अब आयोग की संभावनाएं इस प्रकार से है। डीए में अब बढ़ोतरी की उम्मीद, कुछ भत्तों में और सुधार की मांग, फिटमेंट फैक्टर्स बढ़ाने की मांग। 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू, कर्मचारी संगठन इन मुद्दों को लेकर के सरकार से बातचीत कर रही है। तो निष्कर्ष है, 7वें वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जी उनके जो है वेतन और भत्तों में काफ़ी वृद्धि हुई है और नए वेतन मैट्रिक्स से वेतन जो है स्ट्रक्चर मतलब होता है अधिक पारदर्शी हुई है। हालांकि इससे जो है सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, लेकिन इससे जो है लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिला है और आने वाले समय में डीए में जो है और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगा। अस्वीकृतिकरण, इस जो लेख वीडियो के माध्यम से जानकारी के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश और उनके क्रियान्वयन में समय समय पर बदलाव हो सकता है। किसी भी अधिकारी जानकारी के लिए जो है सरकारी वेबसाइट एवं नोटिफिकेशन को देखे जा करके। इस वीडियो के माध्यम से, लेख के माध्यम से दी गई जानकारी पूरी तरह से सटीक और अद्यतन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।